वंदे मातरम युवा साथियों, अगर आप भी बेरोजगार हैं या किसी अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर यानी आरपीएससी द्वारा आज एक विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है। किन किन पदों के लिए विज्ञापन है, कितने पद है और क्या प्रक्रिया होगी, उसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये विज्ञप्ति है वो सहायक अभियंता सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकेंड, रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड सेकेंड और अधिशासी अधिकारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4 इनके लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें सहायक अभियंता की जो टोटल पोस्ट है वो 41 है, राजस्व अधिकारी की कुल पोस्ट है वो 14 है और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 यानी 4 उसमें 63 पोस्ट हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज ये इसका डिवाइडेशन भी दिया हुआ है। अब इसमें लिखा हुआ है कि आयोग द्वारा राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड और अधिशासी अधिकारी ग्रेड 4 के लिए पदों के लिए एक ही प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थी आवेदन ऑनलाइन आवेदन में अपनी प्राथमिकता क्रम का अंकन अवश्य करें। यानी इन दोनों के लिए एक ही जो वैकेंसी है वो यह है कि फॉर्म भरा जाएगा, उसमें आपको वरीयता के अनुसार मिलेगा। अब इसमें कुछ विशेष बात है कि जैसे राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित पदों और हेतु पात्र और उपयुक्त विद्यार्थी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। इसके अलावा जो भी सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो भी नियमानुसार आरक्षण है वो दिए होगा। और भूतपूर्व सैनिकों जो आरक्षण है वो राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों को ही दिए होगा, यानी राजस्थान के जो मूल निवासी उन्हें ही दिया होगा। अब जैसे शैक्षणिक योग्यता में सहायक अभियंता सिविल के लिए बी यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिविल फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, यानी कि आपके लिए इंजीनियरिंग की डिग्री आवश्यक है। जबकि क्रम संख्या 2 और 3 राजस्व अधिकारी सेकंड और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 के लिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए। यानी आपके बीए, बीएड, बीएससी, बीकॉम यानी बीए, बीएससी या बीकॉम कोई भी ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसके लिए हिंदी और देवनागरी लिपि का आपको ज्ञान होना चाहिए और राजस्थानी बोली का भी आपको ज्ञान होना आवश्यक है। अब इसके लिए जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होगी वो होगी और उसके लिए जो पे मैट्रिक्स है, सहायक अभियंता सिविल के लिए जो L14 यानी ग्रेड पे 5400 जो ग्रेड पे मिलेगा, राजस्व अधिकारी के लिए L12 यानी 4800 का ग्रेड पे और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 के लिए पे मैट्रिक्स 11 यानी 4200 का ग्रेड पे दिया जाएगा। और राज्य सरकार के अनुसार परिवीक्षा काल में नियत फिक्स पेमेंट होगा, यानी 2 साल तक आपको जो भी फिक्स पेमेंट है वो उस लेवल का दिया जाएगा। उसके बाद में स्थायीकरण के बाद में पूरा पेमेंट मिलेगा। और आयु सीमा है इसकी 1/1/2023 को न्यूनतम 18 वर्ष यानी कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो भी पुरुष है उनको 5 साल की छूट होगी। और इन सभी रिजर्व जो कैटेगरी उनकी महिलाओं को 10 वर्ष की छूट होगी इसमें। और सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 साल की छूट मिलेगी। और विधवा या विच्छिन्न विधवा विवाह परित्यक्ता महिलाओं को आयु में अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, सिर्फ न्यूनतम आयु 1800 होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी सामान्य नियम है, अब इसके अलावा जैसे चयन प्रक्रिया है वो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगा और उसके अनुसार मेरिट बनेगी। परीक्षा का स्थान है वो बाद में तय किया जाएगा, आपको सूचित किया जाएगा। और आवेदन जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 29/8/2022 यानी 29 तारीख अगस्त से 27 सितंबर तक 12 बजे तक भरे जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो आपको पता है आरपीएससी के पोर्टल पे होगी। और आपको सबसे पहले OTR यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वो रजिस्ट्रेशन 1 टाइम कैसे करते हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। और उसके लिए आप थोड़ा सा सावधानी रखें कि उसमें जो भी डिटेल्स वगैरह भरें वो सही हो, ताकि आपको बाद में समस्या नहीं आए, क्योंकि कई लोगों की समस्या हो रही है ITR में। और इस तरह से ये पूरा विज्ञापन है डिटेल में दिया हुआ है। अब इसमें लिखा हुआ है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन लागू करने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी जो भी है उसके नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग में कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा। इसलिए आप अगर पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, तो आप बहुत ध्यान से करें। जो परीक्षा शुल्क है वो सामान्य अनारक्षित वर्ग के लिए और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 350 रुपये, सामान्य राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये, निःशक्त जन के लिए या ST SC के लिए जिनकी आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए 150 रुपये, और TSP के अनुसूचित जाति जनजाति और 12 जिले के आदिम जो शहरी है उनके लिए 150 रुपये इसका शुल्क होगा। और ये पूरा पाठ्यक्रम विभाजन दिया हुआ है। सामान्य ज्ञान का प्रश्न सिविल अभियंता के लिए पहला प्रश्न है वो पेपर होगा वो सामान्य ज्ञान विज्ञान का होगा, जिसमें राजस्थान, कला, संस्कृति और दैनिक जीवन का विज्ञान होगा 40 अंकों का। और 80 अंकों की सिविल अभियांत्रिकी की जो डिग्री है उसके संबंध में प्रश्न होंगे, अधिकतम 120 अंक होंगे। और राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी के लिए
जो पहला पेपर होगा वो सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति वगैरह, राजस्थान भूगोल और समसामयिक 80 नंबर का, और 40 नंबर का राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 और नगरीय निकायों से संबंधित विविध जो नियम, योजना वगैरह है वो 40 अंक होगी। कुल 120 अंक अधिकतम होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी आपके कि आरपीएससी द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसके लिए आपको 1 महीने का समय दिया गया। 29 तारीख से फॉर्म शुरू होंगे और 29/8 से शुरू होंगे और 27/9 तक मध्य रात्रि 12 बजे तक फॉर्म ये अप्लाई होंगे। तो इस संबंध में अगर कोई विस्तृत जानकारी या आप कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये विस्तृत विज्ञापन आपको आरपीएससी की साइट पर मिल जाएगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।